तुमने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग पैसे कमाते नहीं, पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, खामोशी से, बिना शोर के, बिना दिखावे के। वो दुनिया के नियम बदल देते हैं और बाकी लोग बस उन्हीं नियमों के अंदर जीते रह जाते हैं। जरा ध्यान से सोचो, क्यों कुछ कंपनियां सालों तक छोटी ही रह जाती है और कुछ कंपनियां धीरे धीरे पूरी दुनिया पर छा जाती हैं? क्या ये सिर्फ मेहनत का फर्क है या इसके पीछे कोई ऐसा खेल है जो आम इंसान को कभी समझ ही नहीं आता? एक आदमी था जिसने इस खेल को इतनी गहराई से समझ लिया था कि उसने ना सिर्फ पैसा कमाया बल्कि पूरे बाजार को अपने हिसाब से मोड़ दिया। उसका नाम था रॉकफेलर। लेकिन असली बात उसका नाम नहीं है, असली बात है उसका सोचने का तरीका, उसकी रणनीति। क्योंकि वही रणनीति आज भी जिंदा है। तुम उसे हर जगह देख सकते हो, रिलायंस में, अमेज़न में, गूगल में। पर फर्क बस इतना है कि लोग इन कंपनियों को देखते हैं, उनकी कमाई देखते हैं, उनकी ताकत देखते हैं, लेकिन जो चीज सच में उन्हें ताकत देती है वो कोई नहीं देखता। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब तुम किसी खेल को समझे बिना उसमें उतरते हो तो तुम खिलाड़ी नहीं, मोहरा बन जाते हो। अब एक छोटी सी बात सोचो, अगर किसी बाजार में 10 लोग एक ही चीज बेच रहे हो तो असली फायदा किसे होगा? उस इंसान को जो सबसे सस्ता बेचे, या उस इंसान को जो बाकी सबको धीरे धीरे खत्म कर दे और अकेला बच जाए? यही वो जगह है जहां से असली खेल शुरू होता है। रॉकफेलर ने कभी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा, उसने सोचा कैसे मैं इस खेल को ही अपने कंट्रोल में ले आऊं। और जब कोई इंसान खेल को कंट्रोल कर लेता है तो फिर उसे जीतने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, जीत खुद उसके पास आती है। अब जरा अपने आसपास देखो, तुम्हें लगेगा कि दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव है, हर कोई भाग रहा है, हर कोई लड़ रहा है। लेकिन सच ये है कि असली खिलाड़ी लड़ते नहीं, वो बस इंतजार करते हैं और सही समय पर चाल चलते हैं। और उनकी एक चाल हजारों लोगों की सालों की मेहनत से ज्यादा भारी पड़ती है। यही वजह है कि कुछ लोग जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक बार सही जगह कदम रखते हैं और सब कुछ बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि रॉकफेलर ने क्या किया, सवाल ये है कि उसने ऐसा क्या देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए। और अगर तुम वो देख पाओ तो शायद तुम भी समझ जाओगे कि ये दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे तुम्हें दिखती है, बल्कि ये चलती है कुछ छुपे हुए नियमों पर। और उन नियमों को जिसने समझ लिया वही असली मालिक बन गया। अब धीरे धीरे हम उसी परत को हटाने वाले हैं जहां से ये पूरा खेल शुरू होता है। वो जगह बाहर की दुनिया नहीं थी, वो एक इंसान के दिमाग के अंदर थी। रॉकफेलर जब छोटा था तब उसके पास कुछ खास नहीं था, न बड़ी दौलत, न कोई खास पहचान, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसा धैर्य जो बहुत कम लोगों में होता है। वो दूसरों की तरह जल्दी अमीर बनने के सपने नहीं देखता था, वो बस चुपचाप देखता था, समझता था और हर छोटी चीज से एक बड़ा मतलब निकालता था। एक दिन उसने बाजार को देखा, लोग तेल बेच रहे थे, हर कोई अपने अपने तरीके से ग्राहकों को खींचने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुककर देखते तो एक अजीब सी बात दिखती। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था, कीमतें कम कर रहा था, एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ था। और इसी लड़ाई में सब धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। यहीं पर रॉकफेलर ने वो चीज देखी जो बाकी सब नहीं देख पाए। उसने समझ लिया कि असली पैसा लड़ाई में नहीं है, असली पैसा कंट्रोल में है। अब सोचो, अगर बाजार में 10 लोग एक ही चीज बेच रहे हैं तो वो सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन अगर वही 10 लोग किसी एक के कंट्रोल में आ जाएं, तो क्या होगा? तब कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कीमत गिराने की मजबूरी नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, ग्राहक के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। रॉकफेलर ने यही किया।
लेकिन सीधे तरीके से नहीं, बल्कि बहुत धीरे, बहुत चुपचाप। उसने अपने प्रतिस्पर्धियों से लड़ाई नहीं की, उसने उन्हें थकास दिया। वो कीमतें इतनी कम कर देता कि बाकी लोग टिक ही नहीं पाते। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो, वो नुकसान नहीं उठा रहा था, वो निवेश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये नुकसान अस्थायी है, लेकिन जो कंट्रोल उसे मिलेगा वो हमेशा के लिए होगा। और धीरे धीरे एक एक करके लोग टूटने लगे। कुछ ने हार मान ली, कुछ ने अपना बिजनेस उसे बेच दिया, और कुछ बस खत्म हो गए। और हर बार रॉकफेलर थोड़ा और मजबूत हो जाता। अब यहां खेल और गहरा हो जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ प्रतियोगियों को नहीं हराया, उसने पूरी सप्लाई को अपने हाथ में ले लिया। तेल कहां से आएगा, कैसे जाएगा, किस कीमत पर बिकेगा, सब कुछ एक ही इंसान के इशारे पर चलने लगा। अब जरा अपने आज के समय को देखो। Amazon क्या करता है? वो सिर्फ सामान नहीं बेचता, वो ये तय करता है कि कौन सा सामान दिखेगा और कौन सा नहीं। Google क्या करता है? वो सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो ये तय करता है कि तुम्हें क्या देखना है और क्या नहीं। रिलायंस क्या करता है? वो सिर्फ सर्विस नहीं देता, वो पूरे नेटवर्क को अपने कंट्रोल में लेता है। ये सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इनके पीछे एक ही सोच काम कर रही है। वही सोच जो रॉकफेलर ने सालों पहले समझ ली थी। और वो सोच ये है, अगर तुम बाजार को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम्हें कभी बाजार से लड़ना नहीं पड़ेगा। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम भी सिर्फ उसी भीड़ का हिस्सा हो जो हर दिन लड़ रही है, थक रही है और फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रही? या तुम वो देखना शुरू कर रहे हो जो आम लोग नहीं देख पाते? क्योंकि यही वो मोड़ है जहां से इंसान की सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो खेल भी बदल जाता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम भी पैदा होता है, क्योंकि जब इंसान पहली बार इस सच्चाई को समझता है तो उसे लगता है कि अब सब आसान हो जाएगा। पर सच इसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि अब तुम उस दुनिया को देखने लगते हो जिसे बाकी लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे। तुम्हें हर जगह वही पैटर्न दिखने लगता है। जहां पहले सिर्फ भागदौड़ दिखती थी, अब तुम्हें वहां कंट्रोल नजर आता है। तुम समझने लगते हो कि असली ताकत मेहनत में नहीं, बल्कि दिशा में होती है। और यही वो जगह है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। ये तुम्हें अंदर से बदलता है। तुम्हें अपनी पुरानी सोच छोड़नी पड़ती है, वो सारी बातें जो तुम्हें बचपन से सिखाई गई थी कि बस मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जान चुके हो कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। अगर मेहनत सही दिशा में नहीं है तो वो तुम्हें थका देगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ाएगी। और यही वजह है कि दुनिया में इतने लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी वही के वही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खेल को समझा ही नहीं। अब जरा खुद को देखो, क्या तुम भी उसी दौर का हिस्सा बने रहना चाहते हो जहां हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो आखिर जा कहां रहा है? या फिर तुम रुककर, शांत होकर इस पूरे खेल को समझना चाहते हो? क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां तुम भागना छोड़ देते हो और देखना शुरू करते हो। रॉकफेलर ने यही किया था। उसने जल्दी नहीं की, उसने शोर नहीं मचाया, उसने बस सही समय का इंतजार किया। और जब समय आया तो एक ऐसी चाल चली जिसने पूरे खेल की दिशा बदल दी। अब ये कहानी सिर्फ रॉकफेलर की नहीं रही, ये एक आईना बन चुकी है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो, अपनी सोच को, अपने फैसलों को। और शायद पहली बार तुम ये समझ पा रहे हो कि जिंदगी में असली फर्क बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर तुम्हें ये समझ आ गई तो तुम्हें हर जगह वही नियम दिखेंगे, चाहे वो बिजनेस हो या जिंदगी का कोई भी हिस्सा। और अगर ये समझ नहीं आई तो सब कुछ जानने के बाद भी तुम वही करोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। अब फैसला तुम्हारा है। तुम भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हो
या उस इंसान की तरह सोचना चाहते हो जो भीड़ को चलाता है, खामोशी से, बिना दिखावे के, बिना शोर के? क्योंकि असली ताकत हमेशा शोर नहीं करती, वो बस मौजूद होती है और धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। और अगर इस खामोश सफर में ये कहानी, ये सोच तुम्हारे साथ कहीं जुड़ी हो, तो इसे बस यही खत्म मत होने देना, क्योंकि हर अगली कहानी तुम्हें इसी रास्ते पर थोड़ा और आगे ले जाएगी। अगर ये कहानी और ये सफर तुम्हें पसंद आया हो, तो इस सफर को यही रुकने मत दो। वीडियो को लाइक करना और आने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। शायद अगली बार हम किसी और परत को हटाएं, किसी और छुपे हुए नियम को समझें। और तब तक बस इतना याद रखना, दुनिया वही नहीं है जो दिखती है, और जो दिखता नहीं वही असली खेल होता है।